ध्यान दो, कंजक्शन पढ़ा भी है इससे पहले, है ना? कंजक्शन होता क्या है? कुछ नाम सुना है तुम लोगों ने? नाम सुना है कभी? तुमने नाम सुना है? क्या होता है? पढ़ाया था पहले, क्या होता है तुम बताओ? हैं? नहीं पता? तुम बताओ, पढ़ा है तुमने थोड़ा बहुत कंजक्शन के बारे में? नहीं पढ़ा? तुमने पढ़ा है? क्या होता है कंजक्शन? भूल गए? तुमने पढ़ा है? क्या होता है? दो वाक्य में जोड़ा है। बिल्कुल सही बात है, दो वाक्यों या दो शब्दों को जोड़ता है ना? ध्यान से सुनो, कंजक्शन, कंजक्शन का मतलब क्या होता है? देखो ध्यान से सुनना थोड़ा सा। जैसे यहाँ पे है कंजंक्शन, कंजंक्शन, तो तुमने एक बात सुनी होगी, को का नाम सुनते हैं? को जंक्शन, ठीक है ना? तो एक प्रकार से मतलब को का मतलब होता है सहपाठी, सह बोलते ना, सह को प्राइम नंबर बोलते ना, है ना? जैसे सह मतलब जो साथी होता है उसको को बोलते हैं, है ना? तो एक प्रकार से देखा जाए, थोड़ा सा ध्यान देना, तो इसका मेन मीनिंग देखा जाए कंजक्शन का, तो मेन मीनिंग पता है क्या होता है? मेन मीनिंग जो इसका होता है वो होता है कि ज्वाइनिंग वर्ड। क्या होता है? ज्वाइनिंग, ज्वाइनिंग वर्ड होता है। क्या होता है? ज्वाइनिंग वर्ड होता है, ठीक है ना? ज्वाइनिंग वर्ड होता है। ये काम क्या करता है? ये काम क्या करता है? किसी दो वाक्य मतलब टू वर्ड, मतलब ऐसा लिख सकता हूं मैं, ज्वाइन, ज्वाइन टू वर्ड, वर्ड्स और टू सेंटेंसेस, टू सेंटेंसेस। समझ आ रही बात? मतलब क्या है? मतलब या तो ये दो वाक्यों को जोड़ता है या फिर दो शब्दों को जोड़ता है। जैसे मैंने बोला राम एंड श्याम, ध्यान से सुनना, जैसे मैंने क्या बोला? राम एंड श्याम, राम एंड श्याम, राम एंड श्याम। मतलब क्या है इसका? मतलब ये है कि राम और श्याम, है कि नहीं? मतलब दो वाक्यों को जोड़ रहा है कि नहीं जोड़ रहा है कि नहीं? जैसे मैंने बोला राम इज ऑनेस्ट, राम इज ऑनेस्ट बट नॉट डूइंग हार्ड वर्क। राम ईमानदार तो है लेकिन कठिन काम नहीं कर रहा है। समझ आ रही बात? समझ आ रही बात? तो मतलब दो शब्दों, मतलब वाक्यों को भी जोड़ दिया और दो शब्दों को भी जोड़ दिया, है कि नहीं? इतनी बात समझ? तुम्हारे दिमाग में कुछ आता है कि नहीं आता है? आता है, अच्छी बात है, ठीक है ना? तो सीधी बात है, यदि मैं बात करूं सिंपल भाषा में, तो ज्वाइनिंग वर्ड होता है। क्या होता है? ज्वाइनिंग वर्ड होता है जो किसको ज्वाइन करने के लिए यूज होता है? सेंटेंसेस या शब्दों को या वर्डों को, ठीक है ना? इन दोनों को ज्वाइन करने के लिए यूज किया जाता है। इतनी बात समझ आ रही? पहले तो ये बताओ कि नहीं आ रही, ठीक है ना? तो थोड़ा ध्यान दो, आगे थोड़ा ध्यान दो। ध्यान क्या देना है कि हमको पढ़ना काइंड्स ऑफ कंजक्शन। क्या बात, किसकी बात करना है? काइंड्स ऑफ कंजक्शन, काइंड्स यानी टाइप्स ऑफ कंजक्शन, काइंड्स ऑफ कंजंक्शन, कंजंक्शन, काइंड्स ऑफ कंजक्शन, ठीक है ना? काइंड्स ऑफ कंजक्शन। इतनी बात समझ आ रही? पहले तो ये बताओ आ रहे कि नहीं आ रहे, ठीक है ना? तो जो कंजक्शन दो समान वाक्यों की, जैसे एक पहले वो बात में देखते हैं, पहला लिख लो इसमें, देखो पहला कंजक्शन का टाइप लिख लो क्या है? पहला होता है कोऑर्डिनेट। कौन सा? कोऑर्डिनेटिंग, 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 कोऑर्डी, हाँ डबल ओ है, कोऑर्डिनेटिंग, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। समझ आ रही बात? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। सुनो ध्यान से, देखो यहाँ पे सभी लोग ध्यान से सुने। सबसे पहले हमने बात की कंजक्शन की, है ना? कि कंजक्शन होता क्या है, तो हमने सीधा यही समझा कि कंजक्शन इज अ ज्वाइनिंग वर्ड।
कंजक्शन एक ज्वाइनिंग वर्ड है, सिंपल सी बात, कंजक्शन ज्वाइनिंग वर्ड है, ठीक है ना। कंजक्शन इज अ ज्वाइनिंग वर्ड, कंजक्शन इज अ ज्वाइनिंग वर्ड, ये लगा सकते हो, वरना ऐसे ही लगा दे दो शॉर्ट में, ठीक है ना। क्या होता है, ये टू वर्ड या टू सेंटेंसेस को जोड़ता है, ठीक है। ये बात समझ आती है, जैसे राम एंड श्याम, ठीक, एक प्रकार से छोटा सा एग्जांपल है, लेकिन एक मेन अर्थ तो इसका यही होता है, क्या ये ज्वाइन करता है, दो वर्डों को क्या करता है, ज्वाइन करता है, ठीक है ना। तो इसके बारे में हम देखेंगे आखिर कंजक्शन को कितने प्रकारों में डिवाइड किया गया है, कंजक्शन होता क्या है वास्तव में, ठीक है ना। तो पहला होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होता क्या है, चेक करते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन सीधी बात है, जो समान वाक्यों को जोड़े, ठीक है ना। मैं बताऊंगा क्या होते हैं समान वाक्य, कैसे जोड़ेगा ये, ठीक है। अब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में आते हैं चार कंजक्शन, कौन से चार कंजक्शन आते हैं, वो कहता है कुमुलेटिव कंजक्शन, अल्टरनेटिव कंजक्शन, एडवर्सेटिंग कंजक्शन और इलेटिव कंजक्शन। ध्यान रखना इस बात का, ठीक है ना। फिर आता है हमारा सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, ठीक। तो इनको अब हम समझते हैं कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या होता है। सुनो ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से सुनना। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का मतलब बस एक ही है कि, थोड़ा ध्यान दो, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का मतलब एक है कि जब एक ही बात, मतलब वाक्य कैसा एक हो, तो उसमें मतलब दो बातें हो। जैसे मैंने बोला कि दो, मतलब जो समान वाक्यों को जोड़ता है, मतलब जो एक जैसे वाक्यों को जोड़ता है, मतलब उसमें बात क्या होती है, एक ही वाक्य में दो बातें। जैसे राम वेंट टू द मार्केट एंड बॉट अ पेन, मतलब राम बाजार गया और उसने पेन खरीदा। मतलब क्या, यहां पे समझो, सुनना थोड़ा ध्यान से, मतलब ये एक ही वाक्य है ना, समान वाक्य है ना, तो मतलब इस प्रकार के कंजक्शन, मतलब एक ही बात होती है इसमें, ठीक है ना, कि राम कहाँ गया, बाजार गया, उसने पेन खरीदा, है कि नहीं, कि नहीं आ रही बात समझ में। तो इस प्रकार के कंजक्शन कौन से होते हैं, हमारे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हो जाते हैं, ठीक है ना। अब इसमें अलग अलग नहीं होंगे, दो अलग अलग सेंटेंस नहीं होंगे, ठीक है ना, समझ रहे बात, मतलब एक समान सेंटेंस होंगे इसमें। ये किसको जोड़ेगा, दो समान सेंटेंसेस को जोड़ता है, ये बात याद रखना, ठीक है ना। कैसे दो समान सेंटेंसेस को जोड़ता है, होता क्या है, बात करते हैं जैसे कुमुलेटिव। कुमुलेटिव क्या होता है, वास्तव में इसका मीनिंग क्या है, देखो एक इसमें दो स्टेटमेंट होते हैं, ध्यान से सुनना, इसमें दो स्टेटमेंट होते हैं और दो स्टेटमेंट को सीधा ज्वाइन करता है। कैसे, मतलब दो बातें कहेगा, बातें दो होंगी और उनको जोड़ेगा, ठीक है ना। कैसे, आई वेंट टू आगरा एंड सो दी ताजमहल, मतलब बात तो दो हो रही ना, लेकिन एक ही समान सेंटेंस है। क्यों, जैसे वो क्या आगरा गया और उसने ताजमहल देखा, क्या, आई वेंट टू आगरा, मतलब मैं आगरा गया और ताजमहल देखा, है कि नहीं, मतलब ऐसे ही तो देखा नहीं, जब आगरा जाएंगे तभी तो ताजमहल मिलेगा देखने के लिए, है कि नहीं। तो उसने सीधी बात बोली कि मैं आगरा गया और ताजमहल देखा। अगर मैं ऐसा बोलूं मैं आगरा गया ताजमहल देखा, इसका क्या मतलब बना, बना तो है लेकिन थोड़ा सही नहीं लग रहा बोलने में, है ना। मैं आगरा गया और ताजमहल देखा, ऐसा थोड़ा सही बनेगा, है ना। जैसे मतलब क्या करता, दो मतलब ज्वाइन वन स्टेटमेंट टू अनदर, मतलब एक बात को, मतलब एक बात तो ये हो गई और दूसरी बात ये हो गई, मतलब एक इस, मतलब जैसे आई वेंट टू आगरा, मतलब एक बात हो गया, एक स्टेटमेंट हो गया, मैं आगरा गया और ताजमहल देखा, सीधी बात है कि नहीं आ रही बात समझ में? आ रही ना। जैसे अब अल्टरनेटिव, अल्टर चूज वन फ्रॉम टू, है ना, मतलब क्या होता है, दो बातें होंगी यहाँ पे, कितनी, दो बातें, और दो में से हमको किसी एक को चूज करना पड़ेगा। जैसे मैं बोलता हूं तुम चाय या, मतलब तुम चाय लोगे या टी लोगे, मतलब चाय, सॉरी चाय या कॉफी, मतलब चाय और टी तो एक ही होता है, मतलब तुम चाय लोगे या कॉफी लोगे, मतलब दोनों तो नहीं लोगे, कोई एक बताओ क्या लोगे, है कि नहीं। तो इसमें से दो में से कोई एक चीज हमको चूज करना पड़ती है, समझ आ गई बात, ठीक। तो उसको बोलते हैं अल्टरनेट, मतलब अल्टरनेट का मतलब
क्या होता है? अल्टरनेटिंग, ठीक है ना। मतलब हम बोलते हैं ना एक छोड़ के एक, ठीक है ना, समझ आ रही बात। दो में से कोई एक चीज, मतलब इसको चूज करना पड़ेगा, है कि नहीं, मतलब इसको चॉइस करो, मतलब दो में से कोई एक चीज चॉइस करो। जैसे मैंने बोल दिया तुमको लाल और पीले में से कौन सा कलर पसंद है, कोई दो ही नहीं बताना कि दो ही पसंद है, एक बताना है, कोई सा भी बता सकते हो, ठीक है ना, समझ आए ना। तो आइदर ही इज अ डॉक्टर और हिज ब्रदर, समझ आ गई बात। मतलब क्या है, वह या तो एक डॉक्टर है या उसका भाई है, वह क्या है, वह एक डॉक्टर है या उसका भाई है, या तो वह उसका मतलब या तो वह डॉक्टर है या फिर उसका भाई है, समझ आएगी बात। तो सीधी मतलब यहाँ पे ये हो सकता है कि यहाँ पे दो में से किसी एक को चुन लो, दो में से किसी एक बात को चुन लो, समझ आ गई बात कि नहीं आ रही, ठीक। नेक्स्ट एडवर्सेटिव। एडवर्सेटिव का मतलब क्या होता है, ज्वाइन अपोजिट स्टेटमेंट, मतलब एक दूसरे के विपरीत बात की जाएगी यहाँ पे। जैसे मैंने बोला ही इज पुअर, मतलब वो क्या है, वह गरीब तो है लेकिन ईमानदार है, मतलब गरीब है लेकिन ईमानदार है। क्यों? जो व्यक्ति गरीब होता है वो उसे ईमानदार बनने की जरूरत नहीं, हालांकि मैं बोल नहीं रहा हूँ, बस एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ईमानदार होना चाहिए चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, ठीक है ना, लेकिन एक अपोजिट वाला है ना। क्यों? मुझे एक बात बताओ, एक गरीब आदमी है वो ये ईमानदार, ये वर्ड और ये वर्ड एक दूसरे के अपोजिट हैं। क्यों? बेसिकली देखा जाए तो जो गरीब है वो ईमानदार कैसे हो सकता है ना। क्यों? मान लो जैसे किसी व्यक्ति को मतलब बहुत गरीब है, वो उसे 1 करोड़ का थैला मिल जाए, है ना, और वो गरीब होकर वो लौटा दे, ईमानदारी हो जाएगी ना, वो तो एक जस्ट अपोजिट है ना। इसलिए क्यों, अगर गरीब है तो वो तो लेकर भाग जाएगा, है ना, क्यों भाई गरीबी तो मिटेगी। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा क्या, गरीब और ऑनेस्ट एक दूसरे के जस्ट अपोजिट वर्ड है, ठीक है ना, समझ आ गई बात। जैसे मैंने बोला ही इज अ रिच बट कैसा है, बेईमान को कैसे बोलते हैं, है ना, ब्रेवरी, मतलब वो क्या धोखेबाज है ना। ही इज रिच बट ब्रेवरी, मतलब ब्रेव, मतलब वो क्या कर रहा है, ब्रेव धोखा दे रहा है ना, चीट कर रहा है, समझ आ रही बात, समझ आ रही कि नहीं आ रही, ठीक। तो ये क्या करता है, एक दूसरे की अपोजिट को बताता है। एडवर्सेटिव मतलब अपोजिट, मतलब एक दूसरे के विपरीत। एडवर्सेटिव का मतलब ही होता है एक दूसरे से विपरीत होना, समझ आ रही बात, ठीक। इलेटिव का क्या मतलब होता है, डिपेंड ऑन वन थिंग टू अनदर, मतलब इसमें क्या होता है, एक बात दूसरे पर निर्भर करती है। कैसे एक बात दूसरे पर निर्भर करती है, जैसे मैंने बोला यदि तुम कठिन कार्य करोगे तो तुम्हें सफलता मिलेगी, तो ये क्या है, डिपेंड कर रहा है ना। क्यों? अगर हम कठिन कार्य नहीं करेंगे तो सफलता नहीं मिलेगी, तो ये डिपेंड कर रहा है ना पहली बात पे दूसरी बात डिपेंड कर रही ना कि नहीं कर रही। जैसे मैंने बोला यू कम लेट देयरफॉर यू विल बी पनिश्ड, मतलब तुम लेट आए इसलिए तुमको क्या मिलेगा, तुमको दंड मिलेगा, यानी तुमको सजा मिलेगी, है कि नहीं, समझ आ रही बात। जैसे मैंने बोला यदि तुम तेज दौड़ते हो तो तुम क्या कर लोगे, ट्रेन पकड़ लोगे, और यदि तुम धीरे धीरे चलोगे तो ट्रेन मिस हो जाएगी। मतलब कंडीशन है, क्या डिपेंड कर रहा, मतलब पहले पर डिपेंड कर रहा दूसरा सेंटेंस, समझ आया थोड़ा सा कि नहीं आया, तो वही समझ आया। ताली बजा रहे हो, क्यों बजा रहे हो भैया, यहाँ पे कोई बोल हो रहा है, नाटक हो रहा है, हैं? ताली क्या के लिए बजा रहे हैं, अच्छा इसलिए ताली बजा रहे हैं। यहाँ पे कोई कार्यक्रम हो रहा है कि रामलीला हो रही, राम ने मारा रावण को, ताली बजा दो, हैं? थोड़ा सा तो ध्यान दो भैया, ताली बजाने से कुछ नहीं होता है, ताली वहां बजाए तो जहां बजाना चाहिए, यहाँ क्लास में ताली मत बजाओ, ठीक है ना। इतनी बात समझ आ रही कि नहीं आ रही। तो देखो सीधी बात है, कोऑर्डिनेटिंग मतलब इतना याद रखना, ये समान वाक्यों को जोड़ता है,
ठीक है ना। कुमुलेटिव में इतना बात याद रखना, ये दो मतलब एक स्टेटमेंट को दूसरे स्टेटमेंट से सीधा सीधा जोड़ता है, ठीक है ना। अल्टरनेटिव में क्या करना है, ये दो में से किसी एक को चूज करेगा, ठीक है ना। अब उसी प्रकार के हम लोग कंजक्शन देखेंगे, इसके सबके अलग अलग कंजक्शन होते हैं, ध्यान रखना सबके अलग अलग। जैसे इसमें बहुत सारे कंजक्शन होंगे, इसमें बहुत सारे होंगे, इसमें बहुत सारे होंगे, इसमें भी बहुत सारे होंगे, है कि नहीं। सबके अलग अलग कम से कम 10 20 50 50 वो तो बहुत सारे कंजक्शन होते हैं, ठीक है ना। एडवर्सेटिव में बस एक बात याद रखना, ये अपोजिट स्टेटमेंट की बात करता है, ठीक है ना। और इनिटिव में क्या करना, ये एक बात को दूसरी बात से मतलब डिपेंड करता है, मतलब पहली बात दूसरी बात पे या दूसरी बात पहली बात पे डिपेंड रहेगी, ठीक है ना। ये बात तुम लोग याद रखना। इतनी बात समझ आ रही कि नहीं आ रही। अब बात करते हैं सबऑर्डिनेट कंजक्शन की। किसकी बात करते हैं, सबऑर्डिनेट कंजक्शन की। इतनी बात समझ आ रही, पहले ये बताओ। देखो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन को यदि मैं देखूं तो ये वास्तव में होता कैसा कंजक्शन है, करता क्या है ये। देखो ये ऐसा कंजक्शन होता है जो ऐसे वाक्यों को जोड़ता है जिसमें पहला वाक्य अपना अर्थ स्वयं निकालता है और दूसरे वाक्य को अपना अर्थ निकालने के लिए पहले वाक्य की जरूरत होती है। मतलब सीधी सीधी बात ये है कि क्या करता है, ये पहला मतलब दूसरा वाक्य पहले वाक्य पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। क्या करता है, डिपेंड करता है। शिवानी पास, देखो इसको देखो, शिवानी पास हो गई, समझना ध्यान से, शिवानी पास हो गई। इसका क्या मतलब है, शिवानी पास हो गई। सी वर्कड हार्ड, मतलब क्यों पास हो गई, क्योंकि सी वर्कड हार्ड, मतलब उसने कठिन मेहनत की, है कि नहीं। कैसी, शिवानी पास बिकॉज सी वर्कड हार्ड, क्योंकि उसने कठिन मेहनत की। जैसे ही इज सो जेंटल, मतलब वह इतना जेंटल है कि ऑल रिस्पेक्ट हिम, मतलब उसका सभी सम्मान करते हैं। मतलब वह इतना समझदार है, इतना जेंटलमैन है कि मतलब क्या है, उसका सभी लोग मतलब सभी क्या करते हैं, सम्मान करते हैं। समझ आ रही बात, ठीक। सो ही इज क्या हुआ, जेंटल, मतलब उस जेंटल का मतलब होता है महान, मतलब थोड़ा सा अच्छा व्यक्ति, समझदार, महान व्यक्ति, मतलब जेंटल बोलते तो बहुत जेंटलमैन हो, ठीक है ना। बहुत मतलब समझदार, बहुत मतलब हर प्रकार से होशियार होना, हर तरीके से होशियार होना, ठीक है ना। हर व्यक्ति जैसे किसी भी काम को फटाफट कर देना, ठीक है ना, समझ आ गई। कोई भी काम हर समझदारी से करना, ठीक है ना। मतलब इसके कई अर्थ निकलते ही हिंदी में, ठीक है ना। ही इज सो जेंटल दैट ऑल रिस्पेक्ट हिम, मतलब क्या है, हम बोलते हैं तुम बहुत जेंटलमैन हो। और किसी व्यक्ति को जेंटलमैन कब बोलते हैं, जब वो हर काम में होशियार है कि नहीं। दैट ऑल रिस्पेक्ट हिम, ठीक है ना। तो मतलब क्या है, मतलब सीधा ये है कि मतलब वह इतना जेंटल है कि उसका सभी सम्मान करते हैं। ये बात समझ आ रही। कंजक्शन, यह कंजक्शन करता क्या, समय, कारण, परिणाम, स्थान, उद्देश्य, विपरीतता, तुलना, तरीका सब कुछ दर्शाता है, ठीक है ना। ये इतनी सारी चीजों को ये दर्शाता है, ये बात याद रखना। तो हमने आज पढ़ा क्या, कंजक्शन के टाइप, ठीक है ना, उसको हमने डिस्कस कर लिया। अब हम डिस्कस करेंगे क्या पता है, अब हम डिस्कस करेंगे वो चीज जो हमको ज्वाइन कर, जैसे एंड का यूज, बिफोर मतलब सॉरी बिकॉज का यूज है ना। इसके बाद नो सूनर देन का यूज, इफ का यूज, अनलेस का यूज, है ना। इसके बाद और भी मतलब टू का यूज, सो दैट का यूज, सो दैट का यूज, ऐसा वाला इसमें कम से कम 10 से 15 कंजक्शन पड़ेंगे। सो दैट, ठीक है ना। और एक पास वाला होता है सो दैट, इसका मतलब क्या होता है पता है, इसका मतलब होता है ताकि, इसका मतलब होता है इतना कि, इसका इतना, इसका मतलब कि, ठीक है ना, समझ आ रहा। तो ये सारी चीजें अपन को डिस्कस करना है, कब पता करते हैं।